मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए मैंने भी विधायक को उससे 10 लाख रुपए दिए और हम सब ने ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित किया कि श्री राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन यदि वो विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो मैं इनके विश्वविद्यालय को भी 10 लाख रुपए विधायक कोटे से दूंगा, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब माननीय सभापति महोदय, ये जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय राजनीतिक कुचक्र का शिकार पहले भी हुआ है। उसकी यात्रा 10 साल लंबी हो गई है और मैं चिंतित हूं कि आगे फिर किसी कुचक्र में ये नहीं फंस जाए। इसलिए मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमने इसी सदन में जो 3 निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पारित किए थे, ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर, व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली, उनका क्या हश्र हुआ है वो आज सदन में आप अपने उत्तर में बताना। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया गया, जबकि रूल ऑफ बिजनेस में के बिंदु 50 में यह साफ उल्लेख है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए तभी लौटाया जा सकता है जब उच्च शिक्षा के विभाग के प्रमुख सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव से परामर्श कर लिया गया हो। लेकिन दोनों से ही बिना परामर्श किए इसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया। अब सरकार की ओर से प्रमुख सचिव बार बार पत्र लिख रहे हैं इन तीनों विधेयकों के बारे में। 2 दिसंबर 2022 को पत्र लिखा, 28 दिसंबर 2022 को पत्र लिखा, 8 मार्च 2022 को पत्र लिखा, 17 मार्च 2022 को पत्र लिखा, 20 मार्च 2022 को पत्र लिखा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, न तो कुलाधिपति के यहां से मूल पत्रावलियां प्राप्त हुई है और न ही इनके पत्रों का किसी तरह का उत्तर प्राप्त हुआ है। कलेक्टर से जो राज्य सरकार ने जानकारी मंगा ली, सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी, सारी भूमि का प्रावधान, संस्थान का निर्माण, भूमि का संपरिवर्तन, ड्यून्स यूनिवर्सिटी जोधपुर का भूमि का स्वामित्व, भूमि का संपरिवर्तन, एकल पट्टा इंस्टीट्यूट और कॉलेज का संचालन, व्यास विद्यापीठ भूमि का उपयोग में आना और भवन निर्माण, सारी मान्यताओं के पूरा होने के बाद भी वो कौन से कारण है कि इस विधानसभा के पारित किए जाने के बाद भी वो तीनों विश्वविद्यालयों के विधेयक स्वीकृत नहीं किए जा रहे? और क्या इस बात की गारंटी है कि इसी तरह का हश्र इस एक जय मीन आदि विश्वविद्यालय के साथ भी हो सकता है? अब मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि जय मिनेश अवतार है और जब भगवान का नाम आ गया बातों में सहमत हो जाता हूं। तो फिर बताओ कि जब अशोक गहलोत ने 2013 में इसके लिए भूमि आवंटित की थी, आपने सरकार आने के बाद और एलओई जारी किया था, आपने सरकार में आने के बाद वो भूमि का आवंटन निरस्त आपने किस लिए कर दिया? धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने श्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई और क्या टिप्पणी की है मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक शैक्षणिक समिति कोटा को जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रानपुर कोटा की स्थापना हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा कोटा में 23 सितंबर 2013 को आयोजित एक भव्य समारोह में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एलओआई दिनांक 30/8/2013 को समिति के अध्यक्ष एवं वर्तमान में माननीय विधायक बस्सी को दी गई थी। उक्त समारोह में श्री शांति धारीवाल स्वयं उपस्थित थे। समिति को जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एलओआई उप कुलपति कोटा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर जारी की गई थी, जिसमें समिति ने अनुभवी अधिकारियों को जो कि उच्च शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं तथा आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया था, जो कि डीपीआर में भी स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार बदलने के साथ पूर्व सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से पूर्व में जारी एलओआई
दिनांक 30/8/2013 को वापस ले लिया, जो कि उचित नहीं था, क्योंकि आपके विभाग द्वारा जारी एलओआई दिनांक 30/8/2013 समिति द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का व्यापक अध्ययन एवं उप कुलपति की अध्यक्षता में गठित अनुशंसात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही जारी की गई थी। चूंकि अब मंत्रिमंडलीय सचिवालय के नवीन आदेशों में इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित समिति का अस्तित्व नहीं है, अब एलओआई को बहाल करने हेतु आपका विभाग सक्षम है। अतः एलओआई दिनांक 30/8/2013 को वापस बहाल करने हेतु अभिशंसा की जाती है। इस विषय पर प्राप्त आपके विभाग की पत्रावली भी लौटाई जा रही है। शांति धारीवाल मंत्री। और फिर उच्च शिक्षा मंत्री तत्कालीन श्री भंवर सिंह जी भाटी ने लिखा कि माननीय नगरीय विकास मंत्री, इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूं, तो उन्होंने अभिशंसा की, इसको स्वीकार किया गया। अब मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इसके बारे में इस सदन में 15वीं विधानसभा में अनेक बार चर्चा हुई। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि आपने इस सदन में घोषणा की थी कि आप रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन करेंगे। अभी तक ये सरकार का समय पूरा हो रहा है, आपने अभी तक रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन क्यों नहीं किया? कुछ आपने कदम उठाए हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज के मामले में, निजी यूनिवर्सिटी के मामले में आपने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, और अब आप किसी भी निजी यूनिवर्सिटी को सीधे मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप कलेक्टर से पहले रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जैसा एक पूर्व वक्ता ने भी जिक्र किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस यूनिवर्सिटी को आदिवासी समुदाय के उत्थान और उसके हित के लिए समर्पित बताया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर ऐसा स्पष्ट कोई आपने उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप जब आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, तो आदिवासी बच्चों को इसमें प्राथमिकता प्रदान करें, इसमें अधिक अवसर प्रदान करें, जिससे इस विश्वविद्यालय को खोलने के पीछे जो सबका मकसद है, समाज का मकसद है, इस सदन के सारे सदस्यों का मकसद है, उसकी प्राप्ति हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कम बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री राजकुमार, आभारी हूं। धन्यवाद। राजकुमार